हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में। मंदिर कहाँ स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया और मंदिर को किस शैली में बनवाया गया, ये परीक्षा में अक्सर देखने को मिल जाता है। इसलिए ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मंदिर वास्तुकला। भारत में मंदिर मुख्यतः 3 शैलियों में देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी शैलियां हैं भारत में? नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। बेसर शैली ये नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का एक मिश्रित रूप है। नागर शैली हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय आकृति में पाए जाते हैं। नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को हम बेसर शैली के नाम से जानते हैं। बेसर शैली के जो मंदिर हैं वो विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। बेसर शैली के मंदिरों का जो आकार है वो आधार से शिखर तक गोलाकार या अर्ध गोलाकार आकृति का पाया जाता है। द्रविड़ शैली यह कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। ये जो मंदिर होते हैं ये बहुमंजिला होते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर हम देख सकते हैं बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर, मीनाक्षी मंदिर, मदुरई, रंगनाथ मंदिर, श्रीरंगम तमिलनाडु, रामेश्वरम आदि जो मंदिर हैं ये द्रविड़ शैली के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कलिंग शैली में निर्मित है। इसका जो निर्माण है वो गंग वंश के जो राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में करवाया गया था। मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है और ये सूर्य भगवान को समर्पित है। 1984 में यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर के स्थल के रूप में घोषित किया गया था। 7 घोड़ों का सप्ताह के दिनों का प्रतीक माना जाता है। समुद्री यात्रा करने वाले लोग इस समय को इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते थे, यानी कि इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है, कलिंग शैली में निर्मित है और गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था और ये एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया मंदिर है जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में स्थित है। इसे पेरू बुद्दयार कोयल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण चोल सम्राट राजा राज प्रथम के द्वारा 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। इनके नाम पर ही इसका जो नाम है वो राजराजेश्वर मंदिर पड़ा। ये मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसमें मुख्यतः बड़े शिलाखंडों का इस्तेमाल किया गया है। इस मंदिर की निर्माण कला की एक विशेषता ये भी है कि इस गुम्बद की जो परछाई है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। तो बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है और इसका जो निर्माण है वो राजा राज प्रथम के द्वारा करवाया गया। आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर का जो निर्माण है वो 16वीं शताब्दी में द्रविड़ वास्तुकला में पांड्य शासकों के द्वारा करवाया गया था। ये हिंदू देवता शिव और देवी पार्वती दोनों को समर्पित है। अगर हम तमिलनाडु के अन्य जीआई टैग के बारे में हम बात अगर करें तो तमिलनाडु के दंडयुथापानी स्वामी मंदिर, इसके प्रसादम और पलानी के पंचामृत, इन दोनों को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई शहर में स्थित है तमिलनाडु के और पांड्य शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। आगे बढ़ते हैं। विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली में बना हुआ है। 7वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए इस मंदिर को
यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के मंदिरों का एक अद्भुत उदाहरण है। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो चंदेल वंश के राजपूत शासकों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक खजुराहो में लगभग 85 मंदिर थे, लेकिन अब केवल 25 मंदिर ही शेष बचे हैं। और खजुराहो के मंदिरों में जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है कंदरिया महादेव मंदिर। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं इनका जो निर्माण है वो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और ये नागर शैली में जो है बनाए गए मंदिर हैं। तो हम बात करते हैं कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि खजुराहो मंदिरों में सबसे विशाल मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर मूलतः शिव मंदिर है और मंदिर का जो निर्माण है 1025 से 1050 ईस्वी में राजा विद्याधर चंदेल ने गजनवी से विजय के बाद करवाया था। यह 10वीं शताब्दी में मंदिर खजुराहो में सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है। यह विशाल मंदिर खजुराहो की वास्तुकला का एक आदर्श नमूना है। आगे बढ़ते हैं, तेली का मंदिर। तेली का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित ग्वालियर दुर्ग के परिसर में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह मंदिर विष्णु, शिव और मातृका को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं, अंकोर मंदिर। अंकोर मंदिर कंबोडिया में एक मंदिर परिसर और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है और यह एक हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण है सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर यानी बालाजी मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर एक भारतीय हिंदू मंदिर है जो भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में पवित्र स्थल पुष्कर में स्थित है और यहाँ इस मंदिर में जगत पिता ब्रह्मा जी की एक मूर्ति भी स्थापित है और यहीं ब्रह्मा जी के मंदिर यानी कि जो पुष्कर है यहाँ पे प्रतिवर्ष पुष्कर मेले का आयोजन भी किया जाता है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना है वो यहीं पर की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो राजस्थान के अजमेर जिले में एक पवित्र स्थल है पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है और यहाँ पर ब्रह्मा जी की एक मूर्ति स्थापित की गई है और प्रतिवर्ष पुष्कर मेले का आयोजन भी यहीं किया जाता है और कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना है वो यहीं पर की थी। आगे बढ़ते हैं, बेलूर मठ। बेलूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिम तट पर बेलूर में स्थित है। ये रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। इस मठ के भवनों की जो वास्तु में हिंदू, ईसाई और इस्लामी तत्वों का सम्मिश्रण है जो कि धर्मों की एकता का प्रतीक है। इसकी जो स्थापना है वो 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो बेलूर मठ ये पश्चिम बंगाल में बेलूर में स्थित है और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। हम्पी रथ भारत में पत्थर से निर्मित 3 प्रसिद्ध रथों में से एक है। 2 कौन कौन से हैं? 2 रथ हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क उड़ीसा और महाबलीपुरम तमिलनाडु में। इसका जो निर्माण है हम्पी रथ का ये 16वीं शताब्दी में विजयनगर शासक राजा कृष्णदेव राय के आदेश पर हुआ था। ये भगवान विष्णु के आधिकारिक वाहन गरुड़ को समर्पित एक मंदिर है। तो हम्पी रथ मंदिर ये पत्थर से निर्मित 3 प्रसिद्ध रथों में से एक है और इसका जो निर्माण है वो विजयनगर शासक राजा कृष्णदेव राय के आदेश पर हुआ था और ये गरुड़ को समर्पित एक मंदिर है। आगे बढ़ते हैं, विट्ठल मंदिर। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक देवराय द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। ये विट्ठल को समर्पित है और इसे विजया विट्ठल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। विट्ठल को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। विट्ठल मंदिर दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित है। तो विट्ठल मंदिर विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा
जिसमें एक शासक थे देवराय द्वितीय। इनके शासन काल में इसका निर्माण हुआ और इसकी जो शैली है इस मंदिर की, ये क्या है? द्रविड़ शैली। अब बात आती है विजयनगर साम्राज्य की। तो विजयनगर जो साम्राज्य था, इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी जो कि कर्नाटक में स्थित है, और इसकी जो स्थापना किसने करी थी? ये करी थी हरिहर और बुक्का ने 1336 में। हम्पी उत्तर में तुंगभद्रा नदी और अन्य 3 ओर से पथरीले ग्रेनाइट के पहाड़ों से घिरा हुआ है। विजयनगर साम्राज्य या विजय का शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी संगम वंश के हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के दूरतम दक्षिण तक फैला हुआ है। विजयनगर साम्राज्य पर 4 महत्वपूर्ण राजवंशों का शासन देखने को मिलता है। कौन कौन से? संगम, सुलुप, तुलुप और अराबिदु। आगे बढ़ते हैं। रुद्रेश्वर मंदिर। 40 वर्षों तक मंदिर का निर्माण करने वाले एक मूर्तिकार के नाम पर इसे रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे रुद्रेश्वर या भगवान शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य में स्थित यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह मंदिर 39वां विश्व धरोहर स्थल बना है। और जो 40वां विश्व धरोहर स्थल बना था, ये कौन सा बना था? धौलावीरा। ध्यान में रखना है आपको, 39वां कौन सा है? रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर, जो तेलंगाना में स्थित है। और जो 40वीं साइट थी यूनेस्को विश्व धरोहर की, वो कौन सी थी? धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। रुद्रेश्वर मंदिर का जो निर्माण है 1213 में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में काकतीय राजा गणपति देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। श्री रंगम तमिलनाडु का यह मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी श्री विष्णु को समर्पित है। इसका जो निर्माण है वो द्रविड़ शैली में किया गया है। भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग सैया पर विराजे हुए हैं। इसके बारे में एक मिथक ये है कि इसके गोपुर के ऊपर से श्रीलंका के तट को देखा जा सकता है, यानी कि इसके गोपुरम के ऊपर से श्रीलंका के तट को आसानी से देखा जा सकता है। तो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर ये कहाँ स्थित है? श्रीरंगम तमिलनाडु में, और द्रविड़ शैली में इसका निर्माण किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सास बहू मंदिर। सास बहू मंदिर मध्य प्रदेश के राज्य ग्वालियर क्षेत्र में स्थित 11वीं शताब्दी में निर्मित एक हिंदू मंदिर है। यह विष्णु के पद्मनाभ रूप को समर्पित है और ग्वालियर के किले के समीप स्थित है। यहाँ मिले शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण कच्छाप घात राजवंश के राजा महीपाल के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि यह गुप्त काल में बना था। मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी की गई है। आगे बढ़ते हैं। पागल बाबा मंदिर। वृंदावन मथुरा जिले में इसकी स्थापना की गई है। 221 फीट ऊंचे सफ़ेद पत्थरों वाले 9 मंजिला मंदिर की स्थापना 1969 में श्रीमद लीलानंद ठाकुर जी पागल बाबा द्वारा की गई। चूँकि श्रीमद लीलानंद ठाकुर जी महाराज स्वयं पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, इसीलिए इस मंदिर को लोग पागल बाबा मंदिर के नाम से पुकारते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं। घारापुरी गुफाएं भी इनको कहते हैं। एलिफेंटा गुफाओं को घारापुरी की गुफाएं भी कहते हैं। ये भारत में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थल है जो अपनी कलात्मक गुफाओं के कारण प्रसिद्ध है। एलिफेंटा का जो नाम है वो पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर बने पत्थर के एक हाथी के कारण दिया गया था। कुछ इतिहासकार इन गुफाओं के निर्माण का जो श्रेय है वो कोंकण मौर्यों के संबंधी कलचुरियों के द्वारा कराया गया ऐसा माना जाता है, और इसके अलावा चालुक्य और राष्ट्रकूटों को भी इन आकर्षित गुफाओं के निर्माण के पीछे माना जाता है। और एलिफेंटा की गुफाओं में एक मूर्ति है शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा, ये बहुत ही आकर्षक है।
आगे बढ़ते हैं कैलाश मंदिर कांचीपुरम। तो आपको ध्यान में रखना है कैलाश मंदिर कांचीपुरम और कैलाश मंदिर एलोरा। तो कैलाश मंदिर कांचीपुरम, इसका जो निर्माण है वो पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था और ये कैलाश मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। मंदिर में देवी पार्वती और शिव की नृत्य प्रतियोगिता को दर्शाया गया है और इसकी जो शैली है वो द्रविड़ शैली है। तो कांचीपुरम ये बनवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, और एलोरा का कैलाश मंदिर, इसका जो निर्माण करवाया था वो राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इसको ध्यान में रखना है। एलोरा का कैलाश मंदिर संसार में अपने ढंग का अनूठा वास्तुकला का उदाहरण है और ये क्या है, राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम के द्वारा निर्मित करवाया गया था। यह औरंगाबाद जिला के एलोरा में स्थित है। तो कैलाश मंदिर एलोरा और कैलाश मंदिर कांचीपुरम, इन दोनों में डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखना है। और ये जो कैलाश मंदिर एलोरा है ये भी द्रविड़ शैली में ही देखने को मिलता है। कांचीपुरम का जो कैलाश मंदिर है इसको भी द्रविड़ शैली में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। बड़क्कुमनाथ मंदिर। बड़क्कुमनाथ मंदिर भारत में केरल राज्य के त्रिशूर शहर में शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर केरल की स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का जो निर्माण है वो राजा मार्तंड के द्वारा करवाया गया था। मंदिर के निर्माण में द्रविड़ और केरल शैली का मिला जुला प्रयोग देखने को मिलता है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय पर्वत पर स्थित केदारनाथ मंदिर सबसे प्रतिष्ठित और पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है। यह भगवान शिव को समर्पित है और वर्तमान केदारनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो आदि शंकराचार्य के द्वारा करवाया गया था। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में स्थित है। गढ़वाल पहाड़ी पर स्थित अलकनंदा नदी के पास सबसे पवित्र बद्रीनाथ मंदिर या बद्री नारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मूल रूप से मंदिर संत आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। वैष्णो देवी जम्मू। त्रिकुटा पहाड़ियों में समुद्र तल से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित माता वैष्णो देवी का पवित्र गुफा मंदिर है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, यानी कि ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। भारत में गोल्डन टेम्पल, जिसे श्री हर मंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म का सबसे पवित्र मंदिर है। मंदिर के भीतर मौजूद अमृत सरोवर की बहुत मान्यता है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से सारी बीमारी दूर हो जाती हैं। तो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। आगे बढ़ते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर ये उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में स्थित है। पवित्र नदी गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर में मौजूद ज्योतिर्लिंग को देश के सभी ज्योतिर्लिंगों में से 12वां माना जाता है। वर्तमान मंदिर का जो निर्माण है वो महारानी अहिल्याबाई होलकर, जो कि इंदौर से थीं, के द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और वास्तुकला का एक प्रतीक स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर 2005 में निर्मित भगवान का निवास है। अक्षरधाम मंदिर को गुलाबी, सफ़ेद संगमरमर और बलुआ पत्थरों के मिश्रण से बनाया गया है। अक्षरधाम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के रूप में अपनी जगह बनाई है। तो ये है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ गुफा मंदिर। जम्मू कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा दुनिया भर में स्थित भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। तो ये क्या है? ये है अमरनाथ गुफा मंदिर। आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू, यानी कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है।
अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित दिलवाड़ा मंदिर जैनियों के लिए सुंदर तीर्थ स्थल है। 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच वास्तुपाल तेजपाल के द्वारा निर्मित ये मंदिर संगमरमर और जटिल नक्काशी के शानदार उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रेम मंदिर। वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के पवित्र शहर में स्थित प्रेम मंदिर एक विशाल मंदिर है, जिसे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने वर्ष 2001 में बनवाया था। ये भव्य धार्मिक स्थल राधा कृष्ण और सीताराम को समर्पित है। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर। ये भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। यह शानदार मंदिर भगवान जगन्नाथ का निवास है, जो कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर की जो शैली है वो कलिंग वास्तु है, और जो निर्माता हैं इसके कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़ गंगदेव। आगे बढ़ते हैं। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर श्री शैलम। कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर श्री शैलम शहर के लिए जाना जाता है। मंदिर का अस्तित्व 6वीं शताब्दी में माना जाता है, जिसे विजयनगर के राजा हरिहर राय ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। महाकालेश्वर मंदिर। मध्य प्रदेश राज्य में रुद्र सागर झील के किनारे प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र और उत्कृष्ट तीर्थ स्थानों में से एक है। भगवान शिव का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। इस्कॉन हरे कृष्ण मंदिर। दिल्ली स्थित इस्कॉन मंदिर, इसे हरे राम हरे कृष्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भगवान कृष्ण को समर्पित है, और इसकी स्थापना 1998 में अच्युत कनविंडे के द्वारा करवाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। बैद्यनाथ धाम। बैद्यनाथ मंदिर को बैद्यनाथ धाम के रूप में जाना जाता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। भारत के झारखंड राज्य के संथाल परगना विभाग में देवघर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। ये गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। मंदिर प्राचीन त्रिवेणी संगम या 3 नदियों कपिला, हिरन और सरस्वती के संगम पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि महमूद गजनबी, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब जैसे सम्राटों ने इस मंदिर को 17 बार लूटा और नष्ट किया गया था। मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। त्र्यंबकेश्वर नासिक। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव के एक महत्वपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 18वीं शताब्दी में मराठा शासक पेशवा नाना साहब के द्वारा इसको निर्मित कराया गया था, और मंदिर क्लासिक वास्तुकला का एक आदर्श प्रतीक है। तो त्र्यंबकेश्वर ये नासिक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भीमाशंकर मंदिर पुणे। तो भीमाशंकर मंदिर ये पुणे में स्थित है। भीमाशंकर मंदिर पुणे महाराष्ट्र के पास खेड़ में 500 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। सह्याद्री पहाड़ियों की गोद में स्थित मंदिर पूरे भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में भी देखने को मिलता है। भीमाशंकर मंदिर की जो शैली है वो नागर शैली की वास्तुकला से बनी एक प्राचीन और नई संरचनाओं का सम्मिश्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। लोटस टेम्पल। नई दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल बाहाई यानी कि ईरानी धर्म संस्थापक बाहुल्लाह के अनुयायी बाहाई विश्वास को समर्पित है। इस इमारत की शानदार संरचना एक शानदार सफ़ेद पंखुड़ी वाले कमल के रूप में सामने आती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस मंदिर के डिजाइन की अवधारणा कनाडाई वास्तुकार फरीवोरोज सहावा ने बनाई थी और वर्ष 1986 में पूरी हुई थी। तो लोटस टेम्पल नई दिल्ली में स्थित है। बहाई यानी कि ईरानी धर्म संस्थापक
बाहोल्ला के अनुयायियों के एक विश्वास को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर असम में गुवाहाटी के पश्चिमी भाग में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर भारत में शक्ति के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है और इस वर्ष कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेले का जो आयोजन है वो 22 जून से 26 जून 2022 तक किया गया। यानी कि कामाख्या मंदिर में प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। महाबोधि मंदिर बोधगया। महाबोधि मंदिर जिसे महान जागृति मंदिर भी कहा जाता है, बिहार के बोधगया में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह बोधगया में एक बौद्ध मंदिर है जो उस स्थान को चिन्हित करता है जहां पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। पवित्र बोधि वृक्ष मंदिर के बाईं ओर स्थित है और माना जाता है कि यह वास्तविक वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज है जिसके नीचे बैठकर भगवान गौतम बुद्ध ने ध्यान किया था और आत्मज्ञान प्राप्त किया था। आगे बढ़ते हैं। अयप्पा मंदिर सबरीमाला। केरल में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला मंदिर सभी प्रमुख मंदिरों में से एक है। ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ओमकारेश्वर नगरी का जो मूल नाम है वो क्या है? मानदाता, यानी कि मानदाता ओमकारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर शहर में एक प्राचीन पूजा स्थल है और भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर 7वीं शताब्दी में राजा जातती केसरी के द्वारा बनाया गया था। मंदिर का मुख्य भाग उड़ीसा शैली की वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर द्वारिका। गुजरात द्वारिका में स्थित है। 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह द्वारिका गुजरात के बाहरी क्षेत्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बिरला मंदिर। जयपुर में स्थित बिरला मंदिर एक हिंदू मंदिर है। मोती डोंगरी पहाड़ी पर स्थित मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर का निर्माण वर्ष 1988 में बिरला के द्वारा किया गया था जब जयपुर के महाराजा ने 1 रुपये की टोकन राशि के लिए जमीन दे दी थी। तो बिरला मंदिर जयपुर में स्थित है। श्री साईं बाबा संस्थान मंदिर शिरडी। श्री साईं बाबा संस्थान मंदिर महाराष्ट्र के शिरडी में एक धार्मिक स्थल है जो श्री साईं बाबा को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि साईं बाबा को अभूतपूर्व शक्तियां प्राप्त हैं और उन्हें साईं बाबा संस्थान मंदिर में भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।